Hi, so welcome to my channel. Hi. Today I'm hosting India's most iconic chaiwala, Mr. Praful Bilore, popularly known as MBA Chaiwala. 4 years ago, Praful, a 20-year-old BCom graduate from a village in Madhya Pradesh, arrived in Ahmedabad with plans of starting a business that would help him overcome the disappointment of not getting an MBA seat. Within 3 months, he set up a roadside tea stall and gave the shop a quirky name, MBA Chaiwala. Praful, who started from a tea stall, has now built a 4 to 5 crore turnover in the F&B business segment. On the first day, Praful made a sale of rupees 150, and since then, there has been no looking back. So, welcome to my channel, Praful. Thank you, Sejal, for inviting me. Thanks for having me. Thank you very much. Thank you so much for agreeing to be there on our channel. So, Praful, Thank you. MBA Chaiwala is a very quirky name. So, how did you come up with this name? And also, why MBA Chaiwala? मतलब इतने सारे names हैं, तो why MBA? So, कुछ सवालों का जवाब यस या नो में नहीं होता है, कुछ सवालों का जवाब ऐसा वैसा नहीं होता. देयर शुड बी अ होल केमिस्ट्री बिहाइंड इट कि एकदम से एमबीए चावला कैसा आया. सिंस बहुत सारे लोग पीपल हु आर अनअवेयर अबाउट एमबीए चावला, उन्हें ऐसा लगता होगा कि बंदे ने एमबीए किया होगा, नौकरी नहीं लगी, आगे कुछ हुआ नहीं, तो चाय का ठेला डाल दिया और फेमस होने के लिए या नाम ऐसा करने के लिए एमबीए चावला नाम रख दिया. पर ऐसा जर्नी नहीं है. इट स्टार्ट्स ऑल वे बैक व्हेन आई वाज इन माय बैचलर्स. सो जब बैचलर्स में अपने कैट जीमेट की मैं प्रिपरेशन कर रहा था फर्स्ट ईयर से ही बीकॉम के टाइम पे, तब मैं बहुत हार्ड प्रिपरेशन कर रहा था कैट की, जीमेट, जीआरई की, जैड की, एनमेट की, सीमेट की, जो इंडिया की टॉप बिजनेस स्कूल में जाने के लिए एग्जाम्स होती है. तो उसी के टाइम पे आई वाज वेरी आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस प्लस स्टूडियस स्टूडेंट. पढ़ता भी था और समझता भी था और जिज्ञासा ज्यादा रहती थी. तो उसी टाइम से मेरे को पढ़ना था, टॉप इंडिया के बड़े कॉलेज में जाना था, क्योंकि बीकॉम मेरा बहुत छोटे से कॉलेज से हुआ. मैं धार से हूँ, धार जिला है मध्य प्रदेश में. तो धार के एक लोकल सरकारी स्कूल, मतलब स्कूल से तो मेरा स्कूलिंग हुआ और सरकारी कॉलेज से मेरा बीकॉम भी हुआ. और उस टाइम में मेरे ड्रीम्स बड़े थे. मेरे को उस टाइम में वर्ल्ड पॉलिटिक्स पता था, इकोनॉमिक्स पता था, जियो पॉलिटिकल पता था, दुनिया कैसे चलती है, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कैसे करते हैं. तो मुझे इस टाइम में इंटरेस्ट था कि यार मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, इंडिया के टॉप में या बाहर में, ताकि एमबीए करता हूँ. तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, 2.5-3 साल प्रिपरेशन करी, एडमिशन नहीं मिला. तो फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस हो गया, डाउन हो गया कि लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं, एमबीए नहीं होता है, नहीं कर पाऊंगा अच्छे कॉलेज से. तो फिर मैंने सोचा कि अब एमबीए नहीं करूंगा मैं, एंड आई शुड ट्रेवल. सो आई ट्रेवल अक्रॉस इंडिया. अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करते करते आई लैंडेड इन अहमदाबाद, एंड अहमदाबाद में मैं फिर से घूमने लगा इन अहमदाबाद इटसेल्फ. सो आई लव्ड अहमदाबाद, द पीपल, द नेटवर्क, द वाइब्स, एवरीथिंग इज देयर. एंड मेरा फेवरेट कॉलेज भी वहीं था, आई एम अहमदाबाद. तो अगर वो बोलते हैं ना कि उसकी छाया में होके, छाया में भी चले जाओ, तो बड़े लोगों की छाया में भी रहो तो आप बड़ा कुछ कर जाओगे, उनके साथ ना रहो भी, अंदर भी ना रहो. तो सो रहते रहते मैंने सोचा अब क्या करें. तो मैकडोनल्ड्स में जॉब करी 5 महीने, वेटर्स की नौकरी चालू करी और फिर मैनेजर तक बना. फिर सोचा क्यों ना अपने कुछ चालू करते हैं. तो जब सोचा कि अपना कुछ चालू करते तो कैफे रेस्टोरेंट का ख्याल आया कि कैफे रेस्टोरेंट डालते हैं हमारा खुद का. पर पैसा बहुत लग रहा था, 15-20 लाख रुपए. तो मैंने सोचा नहीं यार, कुछ छोटा चालू करते हैं, वही ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक नाउ. तो चाय के ठेले का ख्याल आया और बस चाय का ठेले का ख्याल आया. इट टुक मी 40-45 days टू स्टार्ट अ चाय का ठेला और रोड साइड, बीइंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बीइंग फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड फैमिली. और रोड पर पे चाय का ठेला लगाना इज वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं सेजल को बोलूँ कि कल पानी पूरी का दुकान लगाएगी क्या तू, फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ सिंगल डे, फॉर एन इवेंट यू कैन डू, फॉर लॉन्गर टाइम की यही परस्यू करना है करियर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट. तो वो किया और बस मैंने नाम रख दी. कुछ नाम था नहीं उस टाइम पे, तो मिस्टर बिल्लौरे नाम रखा. मेरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लौरे. और चलता गया, 3-4 महीने तक वही मिस्टर बिल्लौरे नाम था. फिर एक दिन बिल्लौरे का स्पेलिंग BILLO है ना, तो बिलियनर से मैच होता है ये, बिल्लोरानी, बिलियनर. सो मजाक उड़ाने लग गए. तो मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, तो आई पुट अहमदाबाद एट द लास्ट. तो मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद. सो मिस्टर का एम, बिल्लौरे का बी और अहमदाबाद का है. दैट्स हाउ आई मेड माय ओन MBA चाय वाला. एंड बस वही कहानी चालू हुई और उसी नाम से लोग जानने पहचानने लगे. तो ऐसे जाके MBA चाय वाला नाम आया. इट टुक मी 3 years 4 years डाउन द लाइन टू, नाम रखना और नाम को बनाए रखना और नाम को बनाना बहुत डिफरेंट चीज है. आपको घर मम्मी पापा ने सेजल नाम दे दिया, मुझे प्रफुल्ल नाम दे दिया, पर आज फेमस होना ये सब काम ही आपका काम बताएगा दुनिया को, तो उसमें टाइम लगता है. तो ये छोटी सी कहानी है MBA चावला की. राइट, एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो प्रफुल्ल, जब आपने अपना एमबीए ड्रॉप करने का सोचा, तो घर वालों से क्या रिएक्शन था? आपके दोस्तों ने कैसे ट्रीट करा? बिकॉज अगर हम अपने दोस्तों को ये बताएं कि अब मैंने आज एमबीए छोड़ दी है एंड मैंने आज लेट्स से चाय का कारोबार शुरू करा है, तो कभी कभी
लोग फैमिली मेंबर्स भी ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि वो तो मजाक उड़ाने लग जाते हैं. सो मजाक उड़ा. हाउ डिड यू लाइक बी देयर, एंड फैमिली को कैसे कन्विंस करा? बिकॉज इंडियन So फैमिली आपको पढ़ने के लिए पैसे दे देंगे, पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो दो नहीं 10 बार ही सोचेंगे. सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? वही देखो, अभी तो क्या इंटरनेट रिवॉल्यूशन बहुत हो गया है. 4.5 साल पहले इतना इंटरनेट नहीं था जितना आज था. उस टाइम था, ऐसा भी नहीं बोलूंगा नहीं था, पर आज बहुत हो गया. हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है. उस टाइम पे मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था मेरे चाय बनाते हुए, क्योंकि मैंने अपने पापा को बोला नहीं था कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. तो वही एज यूजुअल इंडियन पेरेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाया मेरा. स्कूल में, कॉलेज में मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लग गए. मेरे एरिया में, मेरे आसपास वाले बोले यार इसकी तो बहुत इंटेलिजेंट था, टाइम में जाना था, इसको चाय बेच रहा है, कुछ भी नहीं हो गया इस देश को, ये वो. सो एंड बेसिकली मेरे पेरेंट्स से ज्यादा, मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पेरेंट्स ने तो एक हद के बाद एक्सेप्ट कर ही लेती है, क्योंकि आपके माँ बाप ने ऐसे इंसान है ना, देश दुनिया में सिर्फ माँ बाप होते हैं कि अगर आप मर्डर करके भी आओ ना तो आपके माँ बाप शायद आपको स्वीकार लेंगे, क्योंकि माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के प्रति बहुत अलग होता है. थोड़े दिन, 1 महीने 1.5 महीने वो ऐसा होता ही है कि बुराई करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, पर 1 महीने 1.5 महीने के बाद उन्होंने स्वीकार लिया मेरे को कि इट्स ओके. सो द पॉइंट हियर इज कि यू नीड टू कन्विंस योर सेल्फ एट द फर्स्ट पॉइंट. बाकी दुनिया तो भूल जाओ, उसको एग्जिस्टेंस भूल जाओ. मजाक उड़ाएंगे वो उनको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि फ्यूचर क्या है, मेरा विजन क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है. क्योंकि सेजल 19 ईयर्स ओल्ड है, सेजल मेरे साथ इंटरव्यू ले रही है, तो लोग उसको बोलेंगे क्या इंटरव्यू ले रहे हैं. लोग बोलते होंगे आपके दोस्त क्या इंटरव्यू ले रही है, बहुत हमारे साथ घूमती फिरती नहीं है, कहीं कैफे में नहीं जाती है, कहीं बैठती नहीं है, क्या इंटरव्यूज ले रही है. बट ये 19 साल में जो आप बीज बो रहे हो ना, ये 25 में 28 में आपको रिजल्ट देगा. ये छोटी सी कोई बात मैं बोल दूंगा या मैं आपसे सीख जाऊंगा, किसी और इंटरव्यू आपको बता देगा ना, वो चीज काम आएगी. तो इट्स लाइक एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक नंबर चालू कर दो. तो वही मैंने चालू कर दिया, और उनका एग्जिस्टेंस में भूल गया था कि ठीक है ना यार, जो भी हो तुम करो. क्योंकि जो लोग आपको सफल होने में मदद ना करे ना सेजल, उनका फेलियर में, सक्सेस में, कैसी भी स्थिति में उनका ओपिनियन आपको मैटर नहीं करना चाहिए लाइफ में. एंड मेरा तो ये रहा है अभी तक. एंड मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो एडवाइस हो ना उसको सिलेक्टिवली सुनो, कि क्या पता वो जो पर्सन है वो आपके फील्ड से भी ना हो, वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं. बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस करी, एडवाइस देनी आसान है, करनी डिफिकल्ट है. अपनी एडवाइस जो खुद एडवाइस है, एंड अगर हम सब अपनी जो एडवाइस देते हैं उस पर चलना शुरू कर दे, फिर मुझे लगता है उसमें से काफी सारे लोग ही सक्सेसफुल हो जाएंगे. और वो अपने 24 घंटे में से 2 मिनट आपको देते, ज्ञान देके वो चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, राइट. तो उनके 2 मिनट से आपके परमानेंट डिसीजन पे क्यों आप डेंट मार रहे हो. सो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. राइट. अच्छा प्रफुल, मेरा एक सवाल है, आप किसी भी चीज का कारोबार शुरू कर सकते थे, तो फिर आपने चाय का ही कारोबार क्यों शुरू करा? सो आई एम नॉट अ फूडी एंटरप्रेन्योर. मैं फूडी और आज मुझे खाने का पीने का ज्यादा शौक नहीं है. आई एम नॉट फूडी कि यहाँ पे जाके ये खाऊंगा ये. सो मुझे करना था बिजनेस. अब चाय आ गई, मैंने मैकडी में जॉब करी. देखो ना, ये वो बोलते हैं ना, संयोग होता है, कुछ चीजों का संयोग होता है, किस्मत नहीं बोलूंगा, संयोग होता है, क्योंकि उसी तरह में बढ़ रहा है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो मैकडी में नौकरी करी, तो मैकडी में नौकरी कर रहा था तो मेरे को दिन भर फूड ही दिख रहा था, फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस. अगर मैं कोई स्टील प्लांट में नौकरी करता तो फिर मैं स्टील की कंपनी खोल देता. अगर मैं कहीं रोड साइड पे कुछ डामर वामर करता तो मैं रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर देता. अगर मैं कोई कपड़ों की दुकान में काम करता, या समझो कोई लोई लोई विता और ये जो कंपनियों में जॉब करता, तो वो करने लग जाता. तो वो माइंड शार्पनेस होती है. और इसीलिए बोलते हैं ना कि हम तो गीली मिट्टी है भैया, जिधर मोड़ोगे उधर मर जाएंगे. आप मिट्टी से दिया बना दो, कप बना दो, हैंडल बना दो, कुछ भी बना दो. हम तो ऐसे, वैसा था मैं तो, जैसा तुम अभी 19 साल में, वैसा मैं 20 साल में. तो जहां नौकरी करी वही अच्छा लगा. और आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको उस टाइम क्या पता चल गया, आपने कर दिया. अगर आज में होता तो मैं शायद चाय का ठेला नहीं डालता, क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक मार्केट है, तो मैं उसमें ऊपर ध्यान देता, उसके ऊपर कुछ घुसता, उसमें जाता. सो वो 4 साल पहले क्या समझ में आया और डिसीजन ले लिया, उसमें हो गया. एक तो एक कैसा होता है ना सीजन, एक ऐसा होता है कि आप सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, फिर जाके किसी दिन कुछ बड़ा करोगे. या फिर जो पकड़ लिया है उसी को पकड़ लो, उसी को करो, उसके लिए सोचो. तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि चाय पकड़ लिया, अब चाय के इर्द गिर्द ही सोच रहा हूँ, और चाय को ही बड़ा बना दिया. अच्छा प्रफुल, आपने अभी हमारे इंटरव्यू में ये भी मेंशन करा था कि कुछ टाइम आपने मैकडॉनल्ड्स के साथ भी काम करा है. तो जो आपकी जर्नी थी वहाँ पे, वो क्या था, आपकी लर्निंग्स कैसी थी, लाइक, और उसने आपको लाइक आपके बिजनेस के लिए कैसे प्रिपेयर करा एक तरीके से? सो मैकडॉनल्ड्स ने 1950 में फूड चेन चालू किया था उन्होंने. जी. सो हम लोग इंडिया में अभी भी ठेलों पे हैं. वो उस टाइम में मैकडॉनल्ड्स ने वहां पे सिस्टम, प्रोसेस चालू कर दिया था कि खाने को बनाने का भी एक प्रोसेस हो सकता है, कि इतने ही बर्गर, इतने ही पेटी, यही बन, हमेशा टेस्ट एक जैसा. तो आप समझो, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है,
अगर उसके पास रिसर्च है, सिस्टम है, प्रोसेस है, तो हम इंडियंस प्रोसेस क्यों नहीं ला रहे? वो वहां से सीख। हमारे इंडिया में ना हर बिजनेस बहुत अच्छा बड़ा बन सकता है, बस छोटा सा सिस्टम प्रोसेस हम लोग अगर कर दें। अगर आप समझो चाय का ठेला नहीं, आपको कपड़ों की दुकान है, आप मोची हो, आप रोड साइड पे मोची हो, अगर आपके पास सिस्टम हो ना कि मैं 20 रुपए में वो करूंगा जूते साफ, पर वो 20 रुपए में मैं 2 रुपए का ही कॉस्टिंग डालू, कभी 4 का लगा दोगे, कभी 1.5 का लगा दोगे, कभी आपका आप 19 दे दोगे, कभी 20 दे दोगे, कभी 22 दे दोगे। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड वे है, वो स्ट्रक्चर्ड वे जो है मैंने सीखा मैकडोनल्ड्स कि कैसे फूड इंडस्ट्री को भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। राइट। प्रफुल्ल, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज में देखा है कि आपने कहा है कुछ झूठ अच्छे होते हैं, बट हमारी सोसाइटी के अंदर हम झूठ बोलने को बड़े नेगेटिव वे में लेते हैं, तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? देखो, सच झूठ कुछ होता नहीं। अगर आप समझो सच बोल के भी अगर कोई क्राइम कर गया तो क्या कर लोगे, और अगर झूठ बोल के भी कोई अच्छा काम कर लिया तो क्या गलत? सो सच और झूठ का यही है कि आपका इंटेंशन क्या है। आप झूठ बोल रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ टाइम झूठ बोलोगे। अगर आप समझो किसी के पास आप बैठे हो बिजनेस डील के लिए और आपको थोड़ी सी देर के लिए सिगरेट पीना पड़ी या शराब पीना पड़ी, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप शराबी हो गए। अगर कोई अच्छे काम के लिए आपको एक बार झूठ बोलना पड़ा, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप झूठे हो गए। आपने तो उस जगह से निकलने के लिए एक ऐसा हथियार यूज किया जिससे आपको आगे जाके फायदा मिलने वाला है या आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो गलत क्या है झूठ बोलना? बिल्कुल। तो आपको एडिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी बुरी और अच्छी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि वो ही वही करो। So I think the difference between obsession and self control is something लोगों को समझना चाहिए। Like बहुत ज्यादा जरूरी है। so प्रफुल्ल, आपके जब इनिशियल डेज थे, जब आपने अपना टी स्टॉल लगाया, आपने सेटअप करा, तो आप लाइक अपने कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करते थे, एंड कोई आपने स्ट्रगल्स भी फेस करी है? तो मेरे पास सेजल कोई कस्टमर आता नहीं था, जी। क्योंकि एक नॉर्मल से चाय का ठेला था। क्यों आएगा कोई मेरे क्या चार सिंह है क्या कि मेरी खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ या कुछ? तो मैं लोगों के पास जाता था और मैं उनकी कार में नॉक करता था, हे माय नेम इज प्रफुल्ल, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी, आई मेक ऑसम चाय। दैट्स हाउ आई वेंट देम। सो अगर कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे तो आप कस्टमर के पास चले जाओ ना। आई डिड दैट। मैं उनसे बातें करता, जैसे आपसे मैं अगर अच्छे से हाथ मिला के बातें करूंगा तो वुड यू वांट टू बी कम टू माय आउटलेट एंड कम चाय पिलाओ भाई। सो मैं लोगों और जितनी अंग्रेजी कैट जीमेट की पढ़ी, जितना जनरल नॉलेज सीखा, जितनी किताबें पढ़ी, वो सब चाय बेचने में लगा दी। मतलब जो शिक्षा आप बोलते हो ना कि शिक्षा खराब नहीं जाती, उसका सबसे सीधा ज्यादा उदाहरण है कि जो जो आप करते हो लाइफ में सब काम आता है। तो मैं अपने चाय के ठेले पे पॉलिटिक्स की बातें करता था, इकोनॉमिक्स की बातें करता था, वर्ल्ड की बातें करता था, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बातें करता था। सो व्हाट अगर हम ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं ना सेजल, या हम ले रहे हैं ना, तो ये भी आगे जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट डॉट्स करेगा कि हाँ ये इंटरव्यू से ये हो गया। हो सकता है आपके इंटरव्यू को 5,000 10,000 लोग देखे, उसमें से कोई 2 बंदे हैं जो मेरी फ्रेंचाइज ले लें या मेरे एकेडमी का कोर्स ले लें। आप समझ रहे हो, इट कनेक्ट्स द डॉट्स। सो आप किसी भी चीज को अनफ्रूटफुल नहीं बोल सकते हो। इट मेक्स आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए बस। राइट। एंड मैंने ये भी सुना था कि आपने अपने लाइक जो आपका शॉप था उसके बाहर एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया था, एंड वहां से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में भी आपने हेल्प करी है। आप क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सो हमारे हारे मतलब जो भी डाइनिंग मॉडल्स है हमारे वहाँ पे आउटलेट पे हम लोग लगाते हैं कि आपको जो भी चाहिए, अगर सेजल को जॉब चाहिए, सेजल को जॉब चाहिए, नंबर ईमेल आईडी लिख दो। कोई भी मेरा कस्टमर होगा जिसको उसी इंडस्ट्री में जॉब देने की है तो वो एक दूसरे को हेल्प कर देगा। सो दैट्स हाउ स्टार्टेड कि मेरे यहाँ पे रोड पे मतलब मेरे ठेले पे लोग बहुत आते थे, 250-300 लोग। सो सबसे मुलाकात हो जाती थी। तो मुझे पता था कि सेजल एडवोकेट है, मैं चाय वाला हूँ, कोई कोई फर्नीचर का बिजनेस है, किसी का टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो मुझे पता था कि कौन किस इंडस्ट्री। तो मैंने कहा भाई तेरा लिख जा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तेरे को हेल्प हो जाएगी। सो वो प्लेटफॉर्म बना दिया मैंने ऑफलाइन लिंक्डइन। सो पीपल लव्ड दैट। सो देयर वर मल्टीपल रीजन टू विजिट एमबीए चावल, नॉट जस्ट कि सिर्फ चाय अच्छी है, नाम अच्छा है। देखो नाम नाम अच्छा है तो आप एक बार आओगे, स्टोरी अच्छी तो एक बार आओगे, सर्विस देना पड़ेगी ना मेरे को उसके ऊपर। जब आपका नाम ज्यादा होता है ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है, तो हमें हमारा बेस्ट डिलीवर करना ही पड़ेगा। राइट। प्रफुल्ल, जैसे अभी आपने मेंशन करा आप फ्रेंचाइजीज भी डील करते हैं, एंड साथ ही साथ आपने एक अकेडमी भी खोली है, बट लाइक हाउ डू यू इंश्योर कि लाइक जो आपका चाय है, आपका प्रोडक्ट है, उसकी कंसिस्टेंसी हर जगह बनी रहे, एंड साथ ही साथ लाइक हाउ डू यू इंश्योर कि वो सारा एक एक फॉर एग्जांपल एक ब्रांड का पूरा ब्रांडिंग है वो मेंटेन रहे across those franchises, and how do you choose those locations as well? So it's a very tough job to be honest, but now we have a team of 50 plus people. Right. ऑपरेशन हेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, टेस्ट के लिए टीम है, ब्रांडिंग के लिए अलग टीम है, पूरा इन हाउस सब टीम है, सब काम करते हैं, सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज है, सबको बाप बने हुए हैं सब लोग, तो दे डू थिंग्स। एंड आई थिंक कि विदाउट टीम, विदाउट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट गो लॉन्गर।
मैंने चाय का ठेला अकेले तो चालू कर दिया, पर मुझे आइडिया आ गया कि आई शुडंट इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ, आई डोंट परचेज कार्स एंड एनीथिंग। मतलब मैं वो पैसा अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं टीम में लगाता हूँ। मैं जैसे इस सब महीने मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ का ज्यादा टर्नओवर किया, तो मैं सोचूंगा कि कैसे 10 लोग नए लेके आए टीम में, ताकि वो 10 नए आइडियाज दे, नए बिजनेसेस लेके आए। सो यही है कि कंसिस्टेंसी होती है, सारी रिसर्च होती है, वही जो मैंडी में मैंने सीखा, प्रोसेस और सिस्टम, कि इतना चाय बनाने के लिए इतना दूध, इतना पानी, इतनी शक्कर, इतनी चाय पत्ती डालेगी, उससे ज्यादा ना कम। तो कंसिस्टेंसी आ जाती है। राइट। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर लाइक एक बहुत क्रिटिकल चीज होती है एंड वो है टैलेंट अच्छा फाइंड करना और उस टैलेंट को रिटेन करना। तो आप वो कैसे करते हैं? तो ये बहुत डिफिकल्ट तो है, बट इसमें कैसा है, रिलेशन बनाना पड़ता है। एम्प्लॉयज को पैसे से ज्यादा इज्जत चाहिए। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है ना, उसको सिर्फ पैसे की भूख नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, उसको आपका विजन दिखना चाहिए कि प्रफुल्ल भाई ये एमबीए चाय वाला बड़ा बनेगा तो मुझसे जुड़ेंगे। कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि वो सैलरी में खुश हो जाए, जो अच्छा टैलेंटेड एम्प्लॉय है। तो उसको रिटेन करना, उससे बातें करना, उसको सिखाना, इसलिए सिखाना कि वो आपकी कंपनी के लिए और उसकी पर्सनल ग्रोथ दोनों के लिए काम आएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उसको क्यों सिखाओ, कल को चले जाएगा तो क्या कर लोगे। अरे भाई, अगर चल तूने सिखाया और वो चले गया, और 2 मिनट के लिए अगर तूने कुछ नहीं सिखाया और वो कंपनी में रहा, तो क्या गारंटी की ग्रोथ हो जाएगी। सो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और दूसरा, मेरे हिसाब से उनसे रिलेशन बनाओ, उनको आपके भाई जैसा रखो, उनको अपने बच्चे जैसा रखो, ताकि उनको फील लगे कि प्राउड फील लगे। देखो, एवरीबडी नीड्स इंपॉर्टेंस, एवरीबडी नीड्स इज्जत, एवरीबडी नीड्स समथिंग कि यार उनकी इज्जत हो रही है, प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, तो नोबडी विल लीव यू। और अगर लीव करेंगे भी ना सेजल, तो दे विल गिव यू एन अल्टरनेटिव हु कुड बी अ बेटर देन हिम और हर। सो उनसे रिलेशन बनाओ। आज भी जितने भी इंप्लॉय तो छोड़ो, मेरे यहाँ जो चाय की दुकान पे काम करते थे ना बंदे, आज भी उनका फोन आता है ना, मैं उनका फोन उठाता हूँ, वो मेरा फोन उठाते हैं। उनको मैं पैसे की मदद करता हूँ, वो मुझे दूसरी चीजों में मदद करते हैं। तो आज की तारीख में मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को सबसे अच्छी चीज रखनी चाहिए कि ईगो नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कंपनी में किसी को रिटेन करना है तो ईगो मत रखो। एंड डोंट ट्रीट देम लाइक कि तुम बॉस हो यार। गले मिल लो उनसे, हाथ मिला लो यार, उनके साथ खाना खा लो बैठ के यार। दे व्हाट दे नीड, दैट्स व्हाट। क्योंकि finding an employee is very difficult because nobody wants to do a job nowadays because of हर किसी को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इजी है, कर लेंगे। तो वो एक जो अभी बज़ क्रिएट हो रहा है, उस वजह से एम्प्लॉयज को टिकाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। Right. So basically, ensuring that the employees feel valued, respecting them, and at the end of the day, treating them like a part of your family, right? And एब्सोल्युटली। बिकॉज सैलरी तो हर कोई दे रहा है, बट आप जो एक एम्प्लॉयर की तरह उनको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हो, आप उनकी ग्रोथ में अगर हेल्प कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू गिव वैल्यू यू विल गेट वैल्यू बैक। अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें। एब्सोल्युटली। राइट। सो प्रफुल्ल, firstly congratulations on your new venture MBA Chaiwala Academy. So if you could give us if you could tell us and our audience more about this venture, we'll be grateful. सो एमबीए चावल एकेडमी ये भी एकदम से नहीं आया। लोग मुझे बहुत, मैं करोड़ों बच्चों से मिल चुका हूँ अभी तक। करोड़ मैंने बोला है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे चाय के ठेले से लेके बड़े बड़े कॉलेज में लेक्चर से देने, कॉर्पोरेट से लेके, मैं करोड़ों बच्चों से, एम्प्लॉइज से मिल चुका हूँ। और वो बहुत सवाल पूछते हैं कि आपने कैसे चालू किया, कहाँ चालू किया, कैसे, क्या प्रॉब्लम आई, एक चाय के ठेले से कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और फ्यूचर का विजन बहुत साफ है, तो और भी ग्रो करेंगे। तो मैंने उस चीज को अकेडमी बनाने, मैंने खुद से एक कोर्स बनाने का सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक कोर्स बना दूं 3 घंटे का और लोगों को सिखाऊं। जो देखो क्या होता है ना, बहुत सारे हिडन हैक्स होते हैं, हिडन ट्रेजर्स होते हैं, जो आम बिजनेसमैन आपको नहीं बताता। क्योंकि इंडिया में आज भी ऐसा ना कि मैं सेजल को अपने सीक्रेट्स क्यों बताऊं, क्योंकि सेजल आगे निकल जाएगी। सेजल मुझे अपने सीक्रेट्स क्यों बताएंगे तो प्रफुल्ल आगे निकल जाएगा। तो ये जो ईगो क्लैश होता है, लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में चीजें नहीं बता पाते, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एमबीए चावला एकेडमी स्टार्टेड विद कि मेरे खुद के कोर्सेज entrepreneurship के, kids entrepreneurship. If you are 17 18 19, you should go for my course. If you are 22 23 24, after passing out from your college, how to be an entrepreneur. If you're 30s, if you're in 30s, you already started a business but you don't know how to grow it. कोई आपको सिखा नहीं रहा है, क्योंकि किसी को किसी से पड़ी नहीं है ना सीजन। जिसका 10 करोड़ का धंधा है ना, वो सोच रहा है मेरा 100 करोड़ का हो, जिसका 100 करोड़ का वो सोच रहा है 1000 करोड़ का। पर कोई भी नीचे वाले को सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा और नीचे वाला सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो आई विल बी द टॉर्च बियरर टू टेल पीपल दैट यू नीड टू लर्न। सो इंडिया में अभी तक कह रहा था ना कि अपने बाप को सिखाएगा, तेरे बाप को बताएगा। हाँ, तो अगर बाप को भी सिखाना पड़ा तो बाप को भी सिखाएंगे कि बाप गलत है। सो इंडिया में वो जो एक गैप हो रहा था, उसको हम लोगों को ब्रिज करना है, और हमें प्रैक्टिकलिटी पे बात करनी है कि अच्छी व्यवहार कैसे होना चाहिए, अच्छे कपड़े क्यों पहनना चाहिए, अच्छे लोगों से क्यों बात करना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको नेताओं की रैली में नहीं जाना चाहिए,
टाइम पास में आपकी बातें का लेवल अच्छा होना, ये छोटे छोटे बहुत सारे हिडन ट्रेजर हम लोगों ने उस कोर्स में लेके आए। और उसके साथ से इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है, जी बी इन डिजिटल मार्केटिंग, बी इन यूआई यूएक्स, बी इन वेबसाइट डेवलपमेंट, बी इन लॉयर, बी इन एस्ट्रोलॉजर कैसे बने, या आप समझो एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय हो और आप अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग एम्प्लॉय तो बन गए सीजन, उनकी सैलरी एक हद तक ही बढ़ी, 1 लाख 1.25 लाख, पर उन्हें भी बिजनेस करना है, पर उनके पास रिस्क कैपेसिटी नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़ सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं कि एक जो एम्प्लॉय है, जो फुल टाइम एम्प्लॉय हुए कंपनी में, कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, तो वो साइड बाय साइड कौन से 4-5 ऐसे बिजनेस कर सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, ताकि अपने 1-1 लाख रुपए की सैलरी हो तो साथ में 25-50 हजार रुपए और कमा ले, ताकि अपने खर्चों को बियर करके आगे की लाइफ को ग्रोथ दे सके। तो वो हम लोग लेके आ रहे हैं। और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ हम लोग करेंगे। ऑनलाइन तो होंगे ही होंगे। अभी हम लोग कोर्सेज लेके आ रहे हैं, एजुकेशन का प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में वो ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेडमी के बाहर भी जाके आप सीख सकते हो। वही कि आप रोड पे सिखाएंगे, हम लोग उनको ग्राउंड में सिखाएंगे, कहीं चाय का ठेला लगा लिया वहां सिखाएंगे, क्लास लगा दी। दैट्स व्हाट हम लोग इंडिया को सिखाएंगे, और हमारी कंपनी में इंटर्नशिप देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, बताएंगे कंपनी काम कैसे करती है। सो बेसिकली आप एक तरीके से ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए एंड लोगों के बीच में, एंड साथ ही साथ आप एक तरीके से इसको और एक्सेसिबल बना रहे हैं, राइट? एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल, फॉर टायर 1, टायर 2, टायर 3। यू कैन नॉट मेक एन एक्सक्यूज कि हमें कोई सिखा नहीं रहा है। और सिर्फ एजुकेट, देखो आपको हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर के 50 वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फ्री है, बट वो उतना ही नॉलेज देंगे जितना उनको आता है। पर और वो दे कौन रहा है? जिसने बनाई नहीं है। देखो जिसने बनाई है ना कंपनी, वो बताता नहीं किसी को। जो यूट्यूब पे बैठ के बता रहे हैं ना, वो 19-20 साल के लड़के वो बता रहे कि हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, जिसने खुद अभी खाना नहीं खाते आ रहा है, उसको उसको चम्मच पकड़ते नहीं आ रहा है। तो इंडिया में कैसा हो रहा है ना, ज्ञान वो दे रहा है जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, और जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे ही नहीं रहा है। सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गैप है बीच में। तो ये इकोसिस्टम बना के मैं एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ। राइट, एंड अब हम ब्रिजेस की ही बात कर रहे हैं, तो एक और ब्रिज की बात करते हैं, एंड ये है गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत। इफ यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंडिया एंड भारत का जो गैप है, अब इसके हम एक लाइक कंट्री की तरह इसको ब्रिज कैसे कर सकते हैं क्या? सो इंडिया इज नथिंग बट अ मॉडर्न, देखो क्या है ना, पहले ये बोलते थे कि कोई चीज अमेरिका में लॉन्च होती थी, न्यूयॉर्क में लॉन्च होती थी, इंडिया में आते आते 2 साल लग जाते थे। पर हो सकता है आजकल कोई चीज जो टोक्यो में, न्यूयॉर्क में लॉन्च नहीं हो रही, वो इंडिया में हो रही है। तो एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मॉडर्निज्म की वजह से, कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से, ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से सारी चीजें मिक्स वेज हो गई। सो इंडियन, और अभी इंटरनेट रिवॉल्यूशन की वजह से सारी चीजें ऑन योर फिंगर टिप्स हो गई है। ई कॉमर्स आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्रिप्टो आ चुके हैं, डिजिटल कंपनीज आ चुकी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। सो इंडिया को ये अडॉप्ट करने में, यूथ तो अडॉप्ट कर रहे हैं, आप अडॉप्ट कर रहे हो, मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, और बहुत बड़ा एज ग्रुप है 35-35 के आ लोग, वो भारत है। सो इंडिया में एक टाइम पे इंडिया और भारत का गैप बहुत हो जाएगा। जो लोग सीख रहे हैं ना, आपके जैसे मेरे जैसे, वो बहुत ग्रो कर जाएंगे, बहुत ग्रो कर जाएंगे, 5x 10x 50x। और जो नहीं सीख रहा है, जो बेचारा किराने की दुकान वाला है, या जिसका कोई और भी बिजनेस है कपड़े का, वो नहीं सीख पा रहा है ना, तो वो भारत रह जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज कि मैं क्या समझता हूँ इंडिया भारत में, कि इंडिया या भारत देश के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चाइना को और यूएस को भी अगले 10-15-20 साल में सरपास कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, सुपर पावर में, और आपके हर चीज में। क्योंकि आप, यू डू नॉट हैव एन एक्सक्यूज कि हमें पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि आईपीओ कैसे लाना, मुझे भी नहीं पता था कि फ्रेंचाइज कैसे होती है, बट सीखता गया, आप जैसे लोगों से मिलता गया, इंटरनेट से सीखता गया, ब्लॉग्स पढ़ता गया, यूट्यूब चैनल्स देखता गया, तो सीखते सीखते चीजें कर दी। तो यही चीज अगर हम लोग इंडिया, देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज चालू होती है अवेयरनेस से। जी वो लोग बोलते ना यार इतना बड़ा कैसे कर दिया, हम तो सोच ही नहीं पाते। तो भाई तू सोच लेता तो तू भी कर देता, पर तूने सोचा ही नहीं। सो वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग समथिंग इज टू थिंक। वंस यू थिंक, यू गेट टू नो। मतलब आप पहली बात तो सोचते हैं मेरे को 100 करोड़ कमाना है, तो 100 करोड़ कैसे कमाएंगे? कि बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? टीम चाहिए। टीम के लिए क्या चाहिए? थोड़ा बहुत फाइनेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, प्रोसेस चाहिए, सिस्टम चाहिए, माहौल चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए। सो दैट्स हाउ इट गोज। राइट तो मुझे लगता है वो ब्रिज हम लोग एमबीए चावला एकेडमी के थ्रू, और मैं पर्सनली चाह के पूरे इंडिया में गैप को फुलफिल करूंगा। राइट। अच्छा प्रफुल, जैसे अभी आपने आई थिंक सोशल मीडिया भी बीच में मेंशन करा था, तो आपका क्या लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन द पावर ऑफ सोशल मीडिया? यूज, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज एमबीए चावला नहीं होता। क्योंकि कोई आदमी मुझे रोड साइड पे भाव नहीं देता, पहले लोगों ने सोशल मीडिया पे भाव दिया, फिर रोड साइड पे दिया। सो इट इज अ टू वे प्रोसेस। ऑफलाइन इज ऑनलाइन, ऑनलाइन इज ऑफलाइन। सो व्हाट हैपेंस विद एमबीए चावला की कोविड में भी हम लोग एक्टिव थे, तो ऑनलाइन टाइम बहुत लोगों ने इज्जत दी, स्टोरी को प्यार दिया, मोहब्बत दी, इंटरव्यूज दिए। सो पहले आप भी एमबीए चावला शायद विजिट नहीं किए, पर यू नो अबाउट एमबीए चावला जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप मेरे चाय के ठेले पे कब आते, जब अब आपको पता चलता।
तो आप एक साथ करोड़ों अरबों लोगों को आपकी सेम स्टोरी अलग अलग वे में बता सकते हो, हर डायरेक्शन में। तो इससे अच्छा सुपर पावर क्या हो सकता है? आप समझो, एक नेता को पहले पूरे हिंदुस्तान में रैली करने के लिए 2 साल 3 साल लग जाते थे, और वही पॉलिटिशियन अगर एक वीडियो बना ले, पूरा इंडिया एक साथ सुन सकता है, पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड एक साथ देख सकता है। तो वही चीज मैंने की। मेरी सेम स्टोरी, मेरा विजन, मिशन, मेरा टीम, मेरा टेक्नोलॉजी, मेरा कंपनी, मेरा सब कुछ मैंने लाखों करोड़ों लोगों को बता चुका हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये हमारा इंटरव्यू है, हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो मेरा ये लालच थोड़ी कि मैं आपको इंटरव्यू दूं, मेरा ये लालच है कि यूट्यूब पे जाएगा तो 10 लाख 5 लाख 8 लाख लोग देखेंगे, वो मेरा लालच। So that's what the power of social media is. I think social media is a very strong distribution network. Absolutely. आजकल जितनी And you पर्सनल आ गई है, जितना सब कुछ आ गया, इवन आपकी जो स्टोरी थी वो मुझे 1 साल पहले मेरे मॉम ने व्हाट्सएप पे भेजी थी। and so this is the power कि आप you do not have an excuse कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है। तू अकेला जाके वीडियो बना, तू अकेला चाय का ठेला डाल और वीडियो बना, तेरे को कितने लोग सपोर्ट करेंगे, यू नेवर नो। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा प्रफुल्ल, मैंने ये भी सुना है कि आप इंटरनेशनल फंड रेजर्स करते हैं कॉजेस के लिए, क्या आप हमारे ऑडियंस के बारे में कुछ बता सकते हैं? So, अगर इफ यू आर कैंसर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, कोई स्पोर्ट्स में है, पैसा नहीं है, किसी के माँ बाप अगर कोविड में शांत हो गए, डेड हो गई है जिनका, तो उनके लिए मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ। हम लोग, हमारी टीम एमबीए चाय वाला चाय बना के पैसा इकट्ठा करती है। 1 लाख से 10 लाख रुपए तक हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं पूरे इंडिया में। And how does the process of this fundraiser work? Like, how does it work? So you should mail us. Our team will verify the all leads कि ये genuine है, हाँ वाकई में इनको पैसा चाहिए, और चाहिए इन द सेंस कि ये कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, ये मतलब एलिजिबिलिटी है कि नहीं हमारे क्राइटेरिया में बैठने की। देन our team will go, will scrutinize thing, will set up a चाय का ठेला and will make चाय, 1,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, लाख रुपए की चाय, and we will raise fund for you guys. Right, and that is such a good thing that you तो प्रफुल्ल, आप एंजल इन्वेस्टिंग में भी हैं, सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर एंजल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस एंड आप किस तरीके के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं? सो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं वो स्टार्टअप कल्चर वाला जो चल रहा है आजकल, उसमें मैं, हो सकता है किसी को 5,000 दे दूं कि चल अपना सब्जी का दुकान डाल ले, मैं किसी को 50,000 दे दूंगा कि चल ऑटो चला ले तेरा। ये मेरा एक एंजल इन्वेस्टमेंट है। वो भी तो, हम भी तो एंजल है ना उनके लिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि आप $1 बिलियन की कंपनी बनाओ। आपका एक ऑटो देखो, एक अभी एक फैमिली आई गॉट टू नो फ्रॉम बॉम्बे, उनका कुछ पैर में प्रॉब्लम हो गया, तो ही इज नॉट एबल टू डू अ जॉब, तो वी आर गिविंग हिम एन ऑटो खरीद के दिलवा रहे हैं हम लोग 2-2.5 लाख रुपए का। तो वो ऑटो से उसका घर चलेगा ना, उसका घर परिवार बच्चा पढ़ेगा, तो ये उसके लिए तो $1 बिलियन का कंपनी हो गया ना, उसके घर में ऑटो आ गया। तो सो इट डिपेंड्स कि आप किस स्केल वो कर रहे हो। बाकी मैं कंपनीज में भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, बट इट शुड बी डिजर्विंग, इट शुड बी विजनरी, दे शुड बी क्लियर विद देयर पाथ, एंड दैट्स हाउ इट थिंग्स। राइट, ओके। सो प्रफुल्ल, आप, मैंने आजकल रिसेंटली नोटिस करा है दैट यू हैव बीन वेरी एक्टिव विद कंटेंट क्रिएशन ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड इवन ट्विटर। So like what do you like, what are your plans with content creation? What are you aiming at? So I want to touch 100 crore people of India, in and out. Either they know me as an entrepreneur, either they know me as a social activist, social leader, a politician, whatever, I don't know, but I want to connect 100 crore people of India, because I know I have a vision to turn India into a 5 trillion economy, and I will tell people how to be a 5 trillion economy, because in India, if you talk about 5 trillion economy, na, then people will think about to go into 5 trillion economy, क्योंकि जैसी आप बातें करते हो ना, वैसे आप बनते हो। तो अगर इंडिया में बातें हो रही पॉलिटिशियंस की, इंडिया में बातें हो रही जाति की, इंडिया में बातें हो रही है दंगों की, इंडिया में बातें हो रही है इसकी बुराई उसकी तारीफ में, तो हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी थोड़ी बता पाएंगे। और कुछ चंद लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना सकते इंडिया में। अडानीज, अंबानीज, महिंद्राज, बिरलाज, एमबीए चाय वाला, ये कंपनीज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना सकती। इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वहां के लोग बना पाए। ये लोग तो अपना खुद का जेब भर रहे हैं भाई। एमबीए चाय वाला के चाय का ठेला था, आज हमारे 50-100 आउटलेट हो जाएंगे, तो ये तो मेरा जेब भरा है ना, मेरे यहाँ जो जॉब कर रहा है उसका। बट इंडिया का क्या हुआ, भारत का क्या हुआ, हिंदुस्तान का क्या हुआ? सो वो करने के लिए मैं अभी चाय यात्रा पे भी निकल रहा हूँ। मेरी खुद की यात्रा आ रही है। मैं एम टचिंग 100 करोड़ पीपल इन एंड आउट। आई विल बी टेलिंग 3E, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी। 3E विल रीच इंडिया टू हाउ टू बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू लर्न, बट कोई है नहीं उन्हें बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला। देखो इंडिया में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए ना, वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुए। एक व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ है, मिल्क का रिवॉल्यूशन, उसको मैं रिवॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, बहुत छोटी चीज थी, वो थी उस एरिया के लिए बहुत अच्छी थी, पर इंडिया का क्या उसमें?
तो मैं पूरे इंडिया के बच्चों को, आपके जैसे बच्चों को, किड्स को 19 साल 18 साल 17 साल जो डिप्रेस हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, उनको लगता है कि कैफे में जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ही लाइफ है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ऊंची है, बड़ी है और बहुत लंबी है। तो वो गैप मैं ब्रिज को एमबीए चावला एकेडमी के थ्रू फुलफिल करना चाहता हूँ। तो आई थिंक वो जो कोट है सबका साथ और सबका विकास, वो यहाँ पे बिल्कुल फिट होता है एक तरीके से। अगर उसको पॉलिटिकली किसी पार्टी से ना जोड़ो तो सबसे अच्छी चीज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है ना, अगर आप सबको ग्रो, मैं चाहता हूँ कि सेजल भी ग्रो करे, सेजल ग्रो करेगी, मैं ग्रो करूंगा, मैं ग्रो करूंगा, सेजल ग्रो करेगी, सेजल के 4 लोग ग्रो करेंगे। इंडिया में अभी तक क्या हुआ कि मैं आई मी माई सेल्फ, मैं ही ग्रो करूं, मेरा ही सब कुछ हो, वो उससे हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और इंडिया नहीं बना सकते। इंडिविजुअल अंबानीज अडानीज एमबीए चावला खड़े हो सकते हैं, पर इंडिया खड़ा नहीं होगा। हमें देश के बारे में बात करनी है। एंड अभी आपने चाय यात्रा के बारे में भी मेंशन करा एंड 3 E's के बारे में भी मेंशन करा, सो अगर आप मेरे ऑडियंस को इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर पाए, क्या है ये चाय? So I don't want to be called as an MBA चावला throughout my life. I want to be, मैं एक आइकॉनिक इंसान बनना चाहता हूँ जो टार्च बियरर बनूं। मैं बहुत ज्यादा स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर हूँ कि उन्होंने अपना घर त्याग दिया देश की आजादी के लिए। एक ने अलग आजादी दिलाई, एक ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई, एक ने विचारों से आजादी दिलाई। तो मैं भी हिंदुस्तान को विचारों से आजादी दिलाऊंगा, ताकि देखो, अतीत की नींव पे हम लोग भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अतीत की नींव मतलब भारत से हम लोग भविष्य का निर्माण, इंडिया का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारी बात हुई लास्ट टाइम इंडिया और भारत की, तो हमारे उसूल, हमारा अनुशासन, हमारा हमारा क्या बोलते हैं, ईगो नहीं हो, हम लोग सबको साथ लेके चले, ऐसे ही जाके हम लोग सबको एक साथ कदम से कदम मिला के हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जा सकते हैं। और इंडिया में विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट दिए बिना हम लोग इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की मैं बात करूंगा, और मैं पहला एंटरप्रेन्योर हूँ जो इंडिया में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं कर रहा। सो प्रफुल, आपके कोई मेंटर्स हैं जिनसे आप मेंटरशिप लेते हैं या जिनको आप कंसल्ट करते हैं अपने डिसीजन से पहले? डिसीजन तो मैं ही लेता हूँ लाइफ, मैं किसी को कंसल्ट नहीं, मैं पूछता सबको, आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो कौन है, ये कौन है, सेजल कहाँ से, क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या, आप समझो, आई एम अ मैन ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो वो, एंड आई डोंट हैव फ्रेंड्स ऑफ माय एज, सारे फ्रेंड्स मेरी 10 साल 5 साल 15 साल बड़े। सो आप उन्हें मेंटर बोल दो, गुरु बोल दो, मेरे पिता समान बोल दो, अंकल बोल दो, कुछ भी हो, मेरा कोई एज सच मेंटर नहीं है, एंड एवरीबॉडी इज माय मेंटर। सो डिसीजन तो लाइफ में मेरे सारे खुद के होते हैं, मैं किसी का डिसीजन मेरे ऊपर मैनिपुलेट होने नहीं देता हूँ, क्योंकि इन लाइफ व्हाटएवर हैपेंस, मेक योर डिसीजन बाय योर ओन, डोंट गेट मैनिपुलेट, क्योंकि आपका विजन, आपका मिशन आप ही जानते हो, और आपके अंदर की ताकत आप जानते हो कि यू आर नहीं। सेजल का क्या सुपर पावर है मुझे थोड़ी पता, वो बताएगी भी नहीं। मेरा सुपर पावर क्या दुनिया को थोड़ी पता। सो मेरा सुपर पावर मुझे खुद पता है, मेरा वो डेल्टा अल्फा गामा बीटा, कुणाल भाई कहते हैं ना, कुणाल छा, तो वो मेरे अंदर है। राइट। अच्छा प्रफुल, सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर एमबीए चायवाला? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर प्रफुल? So for me, for my company, we are into technology now. हमने MBA चावला टेक्नोलॉजी कंपनी चालू करी, वहां पे हम लोग डिजिटल सॉल्यूशन देते, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, एवरीथिंग वी डू। देन वी डू UI UX, वी डू वेबसाइट डिजाइनिंग फॉर पीपल एंड ऑल इन हाउस टीम। सो एक वो कंपनी है, MBA चावला एकेडमी इज देयर, MBA चावला फाउंडेशन इज देयर, MBA चावला इंडिया में हम लोग फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे इंडिया में तो हम लोग जा ही रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं हम लोग, कनाडा जा रहे हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हम लोग जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग को फैलेंगे। फिर आपका, मैं, आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल, सो वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो वी बस 100 करोड़ पीपल को कनेक्ट करके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की करनी है। वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की करूंगा मैं जब तक जिंदा हूँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिंदा है। मेरे मरने के पहले मैं चाहता हूँ कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। सो बिफोर वी कंक्लूड आवर इंटरव्यू, ऐसा क्या मैसेज है जो आज के व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे, आप इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे, आप इस देश के लोगों को देना चाहेंगे? देखो, इन व्हाटएवर यू डू इट बेस्ट, जो भी कर रहे हो। और दूसरी चीज, किसी के सक्सेस से और फेलियर से इंप्रेस और डिप्रेस मत। तो एमबीए चावला इतना बड़ा बन गया तो इंप्रेस मत हो, घबराओ। किसी ने डॉलर फंडिंग उठा ली हो गया भाई, उसकी फंडिंग, यार मैं क्या करूं, मेरी, मैं जानता हूँ ना तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम्स क्या है, मम्मी पापा से कैसी बनती, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानते। सो आपके डिसीजन मैनिपुलेट मत करो, और टेम्पररी प्रॉब्लम के चक्कर में परमानेंट डिसीजन मत लो। आप समझो कि आपको कोई 5,000 10,000 50,000 लाख रुपए की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई ऐसा डिसीजन मत ले लो कि एमबीए छोड़ दिया, ऐसा डिसीजन मत ले लो कि पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया। आपको जो अमाउंट, जो सपने, जो चीज बड़ी लग रही है ना, वो 2 साल 3 साल बाद बहुत छोटी लगेगी।
जो IIMs, जो IITs मुझे बहुत बड़े लगते थे, आज मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। जो पैसा मुझे बहुत बड़ा लगता था उस टाइम पे 10,000 15,000, आज मेरे लिए कुछ नहीं है। और यही होता है, टाइम बीइंग के साथ सपने, मॉन्यूमेंट्स, आइडियल सब बदल जाते हैं। तो डरो मत, घबराओ मत, नेवर गिव अप। पर नेवर गिव अप का ये मतलब नहीं कि तुम साली खाली बैठे हो, सीखना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास लोग नहीं आ रहे तो तुम्हें लोगों के पास जाना पड़ेगा, वो गिव अप वाला से आपको ट्राई अपना बेस्ट करना है और करते ही रहना है। इस दुनिया में यू टर्न नहीं है बॉस। एक बार चाय का ठेला लगा लिया तो यू टर्न नहीं है कि वापस चाय का ठेला बंद करके कुछ सब्जी का ठेला लगाओ। देयर इन लाइफ देयर इज नो यू टर्न। एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट ही बनना है यार, भले 35 की उम्र में एडवोकेट बनना है, पर दुनिया का सबसे बेस्ट एडवोकेट बनना है भैया, खत्म बात। राइट, सो बेसिकली हम छोटे छोटे कदम लेते रहें, अपनी विजन पे हम फिक्स रहें, एंड साथ ही साथ हम अपने आप को रीइन्वेंट करते रहें एक तरीके से। एब्सोल्युटली राइट, अपडेट ही रहना। अब भाई मोबाइल के फोन में हर 10-15 दिन में अपडेट आ जाता है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, फेसबुक अपडेट होता है, तो तुम क्यों नहीं अपडेट हो रहे राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन प्रफुल, हो? थैंक यू सेजल। and I'm grateful to have you on my channel. Thank you.